हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पर्यावरण का दूसरा लेसन इकोलॉजी लेकर आए हैं। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर जो टीटी और सीटेट की परीक्षाएं हैं, इसमें कुल 150 प्रश्न में 30 प्रश्न जो है पर्यावरण से पूछे जाते हैं। ये 30 प्रश्न का पोर्शन पर्यावरण का होता है, जो बहुत ही अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 30 में 25-28 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त किया सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत से प्रतियोगी ऐसे भी हैं जो 30 में 30 नंबर भी लेकर आए हैं। तो पर्यावरण कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, केवल हमको अपने और इस पृथ्वी पर जो वातावरण है इसके बीच जो संबंध है उसको हमें पढ़ना है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के बारे में हमको पढ़ना है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को समझना है। हम सब अपने आप को समझ जाएं तो पर्यावरण समझ लीजिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी अगर देखा जाए पारिस्थितिकी तो ये पर प्लस स्थिति से बना है। स्थिति मीन्स पोजीशन, पर चारों ओर की पोजीशन। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमको यानी कि इसको हम अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी को इकोलॉजी के रूप में बताया, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकॉस और हाउस। ओइकॉस मीन्स हाउस और ये दूसरा जो शब्द है वो लॉगस है। लॉगस मीन्स होता है स्टडी। तो इस प्रकार से स्टडी करना किसका? हाउस, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं या अजीवी कारक हैं उन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसीलिए अर्नेस्ट हेकल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया। या पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। सन पूछ लिया जाता है कभी कभार 1869 ईस्वी में। कभी कभी ये पूछा गया है कि अर्नेस्ट हेकल ये कैसे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं या पर्यावरणविद हैं या समाजशास्त्री हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो है जर्मन के जीव वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के जीव वैज्ञानिक हैं। तो इनके अनुसार परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा ये बनती है कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। हम सब खुद सोचें कि हम जहाँ भी होंगे तो जीव होंगे, छोटे से लेकर के बड़े जीव होंगे, और बिना उस पर वातावरणीय कारक के वो जीव रहेंगे नहीं, होंगे नहीं। तो हम सब वहाँ पर एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। उस संबंध को ही या उस संबंध का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। कोई भी जीव जंतु जहाँ भी होगा उस पर सीधे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। वातावरण और उस जीव के बीच एक रिलेशन बनेगा, एक संबंध बनेगा, वो संबंध ही कहलाता है पारिस्थितिकी। अगर इसको हम संक्षेप में देखें तो वातावरण और प्लस जीव को कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक
तो ये सब कहाँ होगा? ये सब आप एक हिसाब से पर्यावरण में ही होगा। पर्यावरण इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, परधन आवरण चारों ओर से घिरा हुआ, और चारों ओर से क्या घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से हमें कौन घेरे हुए हैं? सजीव, निर्जीव और भौतिक घटक घेरे हुए हैं। तो सजीव, निर्जीव और भौतिक घटकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो एक नंबर का प्रश्न अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तब भी हम कह सकते इकोलॉजी कहलाता है, या इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और स्पेशली मतलब अगर पारिस्थितिकी पूछता है कि पारिस्थितिकी क्या है, तो पारिस्थितिकी पर्यावरण का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी है, या पर्यावरण का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है, पर्यावरण का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अब उसमें किसका अध्ययन? तो पर्यावरण में हमने क्या पढ़ा है? सजीव, निर्जीव और भौतिक चीजें पढ़ी है हमने। तो यानी फिर से एक बार, वातावरण यानी जैविक अजैविक घटकों के बीच परस्पर जो संबंध होता है, इस संबंध को ही हम इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी के पिता अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? किस सन में इकोलॉजी को अर्नेस्ट हेकल ने समझाया? 1869। अर्नेस्ट हेकल कौन थे? ये जर्मनी के महान जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से इसका विस्तृत वर्णन किया है, ओइकोस और लॉगस, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया है। फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल। यहाँ से 1-2 प्रश्न सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमारा जो पारिस्थितिकी पर जो लेक्चर था, यानी पारिस्थितिकी से जो क्वेश्चन बन सकते थे, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम अगले भाग पर जो है फोकस करेंगे। धन्यवाद।